भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं देश की सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने रखने आया हूँ। आज भारत का युवा पढ़ा लिखा है, डिग्रियां हैं, सपने हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। आज लाखों युवा सुबह उठते हैं माँ बाप की उम्मीदें आंखों में लेकर, और रात को वही उम्मीदें टूटकर तकिए पर गिर जाती हैं। यह सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, यह सम्मान की बेरोजगारी है, यह भविष्य की बेरोजगारी है। भाइयों और बहनों, जब नौकरी नहीं होती तो सिर्फ जेब खाली नहीं होती, आत्मसम्मान भी खाली हो जाता है। जब एक पढ़ा लिखा युवा मजदूरी करने पर मजबूर होता है तो यह उसकी गलती नहीं, यह व्यवस्था की विफलता होती है। जब माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन गहने सब कुछ बेच देते हैं और फिर भी बच्चा बेरोजगार रह जाता है, तो सवाल उठता है, क्या गलती उस बच्चे की है या उस सिस्टम की जो सपने बेचता है लेकिन रोजगार नहीं देता। आज हमसे कहा जाता है धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब कितने साल बाद, कितनी पीढ़ियों के बाद आज नौकरी की एक सीट के लिए हजारों युवा लाइन में खड़े हैं। कागज सही, उम्र सही, योग्यता पूरी, फिर भी चयन नहीं। क्योंकि रोजगार पैदा करने की नियत जोर है और वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित है। भाइयों और बहनों, मैं आज किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सत्ता के खिलाफ नहीं, मैं लापरवाही के खिलाफ बोल रहा हूँ। लोकतंत्र में सरकार हमारी नौकर होती है और जब नौकर काम न करे तो मालिक का फर्ज बनता है कि वह सवाल पूछे। आज सवाल पूछना अपराध नहीं, चुप रहना अपराध है। याद रखिए, देश भीख से नहीं चलता, देश रोजगार से चलता है। नारे से पेट नहीं भरता, पेट काम से भरता है। आज जरूरत है शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत आवाज की, संगठित युवाओं की, जागरूक नागरिकों की। मैं आपसे अपील करता हूँ, सवाल पूछिए, सच बोलिए, बेरोजगारी को मुद्दा बनाइए, वोट से जवाब मांगिए, सड़क पर उतरिए लेकिन शांति के साथ, संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करिए, क्योंकि हमारी लड़ाई कुर्सी से नहीं भविष्य से है। भाइयों और बहनों, अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेगी जब देश बेरोजगार हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। उस दिन हम शर्मिंदा न हो, इसलिए आज आवाज उठाइए। यह लड़ाई किसी एक की नहीं, यह लड़ाई हर बेरोजगार युवा की है, हर माँ बाप की है, हर उस सपने की है जो नौकरी के इंतजार में दम तोड़ रहा है। आइए संकल्प लें, हम चुप नहीं रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लोकतंत्र के रास्ते से रोजगार का अधिकार लेकर रहेंगे। वर्तमान सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण छीनने पर लगी हुई है और आज आप चुप रह गए, खामोश रह गए, तो दिन दूर नहीं कि ओबीसी वालों को एक सीट भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी को निर्देशित करेगी। और इस बात का फायदा उठाकर ये वर्तमान सरकार आपसे आपका हर अधिकार छीन लेगी। इसलिए आज आप एकत्रित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए और सरकार से मजबूती से नहीं लड़े तो आप अपने अधिकारों की रक्षा अगर आज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद, तो भविष्य में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि आप संगठित होइए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए और लड़िए। जहाँ भी है, सोशल मीडिया पर है तो सोशल मीडिया पर लड़िए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, लोगों को बताइए कि आप
कि आप उनके साथ हैं, वो न डरे और मिलजुल कर रहिए। चूंकि एकता में जो शक्ति है वो अकेले रहने में नहीं है। अगर आप एकजुट है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए ये भी ध्यान में रखिए कि आप में से कोई भेदी न निकले, कोई भेदिया न हो, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाता। याद रखिए, जो आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ दीजिए और मजबूती से लड़िए। जय जवान, जय किसान और जय रोजगार।